नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने परिवार अनोखा इंसान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल की है, जहां एक साधारण गाय अपने दिनचर्या के अनुसार जंगल में चरने जाती है। जंगल हरा भरा और शांति से भरा होता है और गाय निश्चिंत होकर घास चरती रहती है। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और जैसे जैसे शाम होती है, जंगल का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम होने लगती है। गाय को एहसास होता है कि उसे अब घर लौट जाना चाहिए। तभी अचानक से उसे पास की झाड़ियों से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। गाय चौकन्नी हो जाती है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि एक बाघ उसकी तरफ आ रहा है। बाघ की डरावनी आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर गाय कांप उठती है। बाघ ने शिकार पर नजरें गड़ा ली है और उसके इरादे स्पष्ट हैं। वह गाय का पीछा करके उसे अपना भोजन बनाना चाहता है। गाय को अपने जीवन का सबसे बड़ा डर लगने लगता है और बिना सोचे समझे वह तेजी से भागने लगती है। बाघ भी फुर्ती से उसके पीछे दौड़ता है। दोनों के बीच एक अजीब दौड़ शुरू हो जाती है। गाय अपने जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रही होती है, लेकिन वह जानती है कि बाघ की ताकत और तेजी के आगे वह बहुत समय तक नहीं टिक पाएगी। गाय का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। दौड़ते दौड़ते गाय को अचानक एक तालाब दिखाई देता है। घबराई हुई गाय बिना सोचे समझे तालाब की ओर दौड़ जाती है। तालाब का पानी गंदला और कीचड़ से भरा हुआ होता है, लेकिन गाय को सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता होती है। जैसे ही वह तालाब में कूदती है, बाघ भी पीछा करते हुए तालाब में आ जाता है। अब दोनों तालाब के अंदर हैं, लेकिन कीचड़ और पानी इतना गहरा और चिपचिपा होता है कि दोनों उसमें फंसने लगते हैं। गाय और बाघ दोनों कीचड़ में फंसकर धीरे धीरे डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। गाय की सांसें तेज हो जाती हैं और वह सोचने लगती है कि उसकी मौत शायद अब नजदीक है। बाघ भी खुद को कीचड़ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी तेजी से वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से वह और गहराई में धंसता जाता है। अब दोनों जानवर अपनी अपनी स्थिति को समझने लगते हैं और कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दोनों ही कीचड़ में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। ऐसे समय में गाय के मन में एक विचार आता है। वह सोचती है कि बाघ को इस परिस्थिति से बाहर निकालने का कोई तरीका हो सकता है, क्योंकि जंगल का राजा होने के नाते बाघ के पास कोई उपाय या तरीका होगा जिससे वह इस संकट से बाहर निकल सके। गाय धैर्यपूर्वक और शांत स्वर में बाघ से कहती है, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सिखाता हो कि ऐसे संकट से कैसे बाहर निकले? बाघ, जो खुद को जंगल का राजा मानता है, अपनी घमंड भरी आवाज में जवाब देता है, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे किसी गुरु या मालिक की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकता हूँ। बाघ के इस जवाब से गाय को समझ आता है कि बाघ के अंदर सिर्फ घमंड और अहंकार भरा हुआ है और उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। सीधी और सरल गाय बाघ के घमंड को देखकर मन ही मन दुखी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि बाघ को समझाने की जरूरत है कि घमंड और अहंकार किसी भी कठिन परिस्थिति में मदद नहीं कर सकते। वह बाघ से फिर से कहती है, तुम जंगल के राजा हो, यह तो सही है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें किसी और की मदद की जरूरत पड़ी हो? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें किसी संकट से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ी हो? बाघ इस बार थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कुछ साल पहले जब वह बहुत छोटा था, उसकी माँ ने उसे शिकार के गुर सिखाए थे। वह सोच में पड़ जाता है कि वास्तव में उसने कभी भी खुद से सब कुछ नहीं सीखा था। उसकी माँ ने ही उसे वह सब कुछ सिखाया था जिससे वह आज जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन पाया है। लेकिन अब बाघ के अंदर फिर से अहंकार जाग उठता है और वह कहता है, हाँ, मेरे पास पहले एक मार्गदर्शक था, लेकिन अब मैं सब कुछ जानता हूँ।
मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। गाय, जो जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व जानती है, बाघ की बातों से और भी चिंतित हो जाती है। वह समझ जाती है कि बाघ अपनी अहंकार के कारण इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। गाय के मन में एक योजना बनती है। वह बाघ से शांति से कहती है, अगर हम दोनों इस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर सोचना और काम करना होगा। अहंकार और अकेलेपन से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। बाघ ने पहले कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था जहां उसे अपने शिकार के साथ सहयोग करना पड़े। उसके लिए यह विचार नया और विचित्र था, लेकिन उसके पास भी और कोई विकल्प नहीं था। वह गहराई से सोचने लगा कि क्या गाय सही कह रही है। क्या वास्तव में अहंकार और अकेलेपन से वह इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। गाय ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, देखो, अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम शायद इस कीचड़ से बाहर निकल सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। इस तरह हम दोनों की जान बच सकती है। बाघ ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर गाय की बात मान ली। उसने अपना घमंड एक तरफ रखकर गाय की बातों को सुनना शुरू किया। गाय ने कहा, सबसे पहले हमें अपनी हरकतों को धीमा करना होगा ताकि हम और गहराई में न धंसें। इसके बाद हम एक दूसरे के सहारे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाघ ने गाय की बातों पर विश्वास किया और दोनों ने मिलकर कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कीचड़ बेहद चिपचिपा और गहरा था और उनके लिए बाहर निकलना एक मुश्किल चुनौती थी। लेकिन गाय के धैर्य और बाघ की ताकत ने उन्हें कुछ कदम आगे बढ़ने में मदद की। दोनों धीरे धीरे अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए कीचड़ से निकलने लगे। जैसे जैसे दोनों कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, वैसे वैसे उनके मन में सहयोग और समझ का महत्व बढ़ने लगा। बाघ, जो पहले घमंड से भरा हुआ था, अब गाय के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अकेले कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती और हर परिस्थिति में सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे ही वे कीचड़ से थोड़ा और बाहर निकले, गाय ने बाघ से कहा, देखो, हम साथ मिलकर कितनी दूर आ गए हैं। अगर हम इसी तरह धैर्य और समझदारी से काम करते रहेंगे तो हम जरूर बाहर निकल जाएंगे। कहानी यहीं पर एक मोड़ लेती है। गाय और बाघ की यह संघर्षपूर्ण यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। भाग 1 के अंत में दोनों के बीच सहयोग और समझ की भावना जागृत हो चुकी है, लेकिन क्या वे दोनों वास्तव में कीचड़ से बाहर निकल पाएंगे? क्या बाघ अपने घमंड को पूरी तरह से त्याग कर गाय के साथ मिलकर काम करेगा, या फिर उसका अहंकार फिर से जाग उठेगा? गाय और बाघ कीचड़ में बुरी तरह फंसे हुए थे। गाय ने बाघ से कहा, तुम जंगल के राजा हो, तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हारी ताकत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब इस स्थिति में वह कोई काम नहीं आ रही। ताकत के अलावा भी जीवन में कुछ और चीजें होती हैं जिनकी जरूरत मुश्किल समय में होती है। गाय की बात सुनकर बाघ अचरज में पड़ गया। उसने पहले कभी इस तरह से अपनी ताकत के बारे में नहीं सोचा था। उसके लिए ताकत ही सब कुछ थी, लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसकी ताकत उसे इस कीचड़ से नहीं बचा पा रही थी। बाघ अब धीरे धीरे अपनी हालत को समझने लगा था। वह घमंड और अहंकार से भरकर जंगल का राजा बना था, लेकिन आज वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। गाय ने उसकी ओर देखते हुए फिर से कहा, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विश्वास है। मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल ले जाएगा। वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। बाघ ने गाय की बातों को गंभीरता से सुना और सोचा कि गाय की ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वह इतना निश्चिंत है। गाय में कोई शारीरिक बल नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखा विश्वास झलक रहा था। बाघ अब समझ नहीं पा रहा था कि इस विश्वास का क्या आधार है। उसने गाय से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा मालिक तुम्हें बचाने आएगा? और अगर वह नहीं आया तो?
गाय मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मुझे अपने मालिक पर पूरा विश्वास है। वह हमेशा मेरे साथ है, चाहे मैं जहां भी रहूं। वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो भी मैं यह विश्वास लेकर जाऊंगी कि वह मेरे साथ था। बाघ ने पहली बार किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। उसने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन अब वह गाय के विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। गाय के अंदर भक्ति और समर्पण का जो भाव था, वह बाघ के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इसी बीच कुछ देर बाद सचमुच गाय का मालिक उसे ढूंढते हुए तालाब के पास आ गया। उसने देखा कि गाय कीचड़ में फंसी हुई है। बिना कोई समय गंवाए वह तेजी से दौड़ा और गाय को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। गाय के मालिक ने अपने हाथों से कीचड़ हटाया और बड़ी सावधानी से गाय को बाहर निकाल लिया। गाय को सुरक्षित देखकर उसका मालिक बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास स्नेह से गले लगा लिया। बाघ ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा। गाय का मालिक उसे बिना किसी परेशानी के बाहर निकाल ले गया, लेकिन बाघ वहीं फंसा रहा। बाघ ने गाय की ओर देखा और उसकी आंखों में एक कृतज्ञता भरी भावना उभर आई। उसने सोचा कि गाय के मालिक ने उसे इस संकट से निकाल लिया, लेकिन उसकी मदद कौन करेगा। गाय ने जाते जाते बाघ की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी थी कि ताकत से हर समस्या हल नहीं होती। तुम्हारे पास ताकत थी, परंतु तुम्हारे पास विश्वास और भक्ति नहीं थी। अगर तुम अहंकार त्याग कर सही राह पर चलते तो शायद आज तुम भी बाहर होते। गाय और उसका मालिक धीरे धीरे जंगल से निकलने लगे। बाघ की आंखों में पश्चाताप था। उसे पहली बार समझ आया कि सिर्फ ताकत से ही सब कुछ नहीं मिलता। आज उसने अपनी ताकत और घमंड के कारण मदद खो दी थी। बाघ ने इस कठिन परिस्थिति में गाय से मिली सीख को दिल से समझ लिया। बाघ ने अपने मन में सोचा, आज मुझे इस संकट में कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं हमेशा अपने बल और घमंड पर ही निर्भर रहा। मुझे अब समझ आ रहा है कि जीवन में ताकत के अलावा और भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे विनम्रता, विश्वास और समर्पण। जैसे ही गाय और उसका मालिक वहां से दूर गए, बाघ ने अपने अहंकार को पीछे छोड़ने का निर्णय किया। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। उसने यह भी समझा कि भक्ति और विश्वास एक शक्तिशाली गुण है, जो इंसान या जानवर को जीवन की कठिनाइयों से पार करा सकते हैं। बाघ के दिल में यह बात पक्की हो गई कि वह अब से अहंकार छोड़कर विनम्रता और सद्भावना से जीवन जीने की कोशिश करेगा। अब उसने ठान लिया कि जंगल में अपने बाकी जीवन में वह अपनी ताकत का सही उपयोग करेगा और अन्य जानवरों के प्रति दयालु और सहायक बनेगा। कुछ समय बाद बाघ भी उस कीचड़ से बाहर निकल आया। अब वह पहले जैसा घमंड से भरा हुआ नहीं था। उसने गाय से मिले सबक को जीवन का हिस्सा बना लिया था और उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब बाघ जंगल में अन्य जानवरों के साथ सहयोग और समर्पण से रहने लगा, और वह कभी भी अपने घमंड को अपनी ताकत से ऊपर नहीं रखता था। केवल शारीरिक ताकत या अहंकार जीवन में सफलता और संतुष्टि नहीं दे सकते। गाय यहाँ भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, जबकि बाघ अहंकार और ताकत का मालिक भगवान का प्रतीक है, जो हमें जीवन के कठिन समय में सही रास्ता दिखाते हैं और हमें संकट से उबार सकते हैं। संसार इस कहानी में कीचड़ के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन केवल वही व्यक्ति इस कीचड़ से बाहर निकल सकता है, जिसके पास ईश्वर या किसी उच्च शक्ति पर विश्वास और समर्पण हो। अहंकार और घमंड किसी भी परिस्थिति में हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि हमें और गहरे संकट में डाल सकते हैं। भक्ति, समर्पण और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमेशा हमें कमजोर बनाता है और हमसे हमारी वास्तविक ताकत छीन लेता है। जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमें अपने बल से अधिक अपने विश्वास और धैर्य पर